सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के इस वीडियो में साधु के लक्षणों की चर्चा करेंगे। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद 25वां अध्याय 21वें श्लोक में कपिल मुनि माता देवहूति को साधुओं के 5 लक्षण बता रहे हैं। तितिक्षवः करुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणम्। इस श्लोक में साधु के 5 लक्षणों की चर्चा की गई है। पहला है तितिक्षवः। तितिक्षवा का मतलब है सहनशील। ये सहनशीलता का गुण सभी के अंदर आ सकता है अगर हम प्रकृति के कर्म विधान को समझ लें और ये जान लें कि जो कुछ भी हमें विचलित करता है वो विचलित करने वाला कोई व्यक्ति, वस्तु या समय नहीं है। वो हमारे खुद के किए हुए कर्मों के द्वारा जनित हमारा प्रारब्ध है। इसकी बड़ी सुंदर विवेचना रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता के नाम से लक्ष्मण जी का उपदेश केवट राज को, निषाद राज को एक चौपाई में लक्ष्मण जी कहते हैं, को न कोहु सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को ना तो सुख दे सकता है ना ही उसे दुख दे सकता है। जो कुछ भी उसके जीवन में शुभ या अशुभ घटित होता है वो उसके स्वयं के किए हुए कर्मों का प्रारब्ध के रूप में परिणाम है। अब इसी बात को ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कहा गया है। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृते कर्म शुभाशुभम् न भुक्तं क्षीणयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। हमारे अपने किए हुए शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के परिणाम को, फल को हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। जो ये जानता है वो अवश्य में सहनशीलता को प्राप्त करता है। अगला जो साधु का लक्षण है वो है करुणिका, करुणा। अब ये भक्त के अंदर करुणा आती कहाँ से है, साधु के अंदर करुणा आती कहाँ से है? बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत हैं शास्त्र में। कृष्ण और सुदामा के एक चरित्र में एक जगह एक बात आती है कि करुणा करके करुणा निधि होई, पान परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो जिसके प्रभु के अंदर इतनी करुणा हो उस भक्त के अंदर स्वाभाविक रूप से करुणा जन्म ले लेती है। तीसरी बात है, जो तीसरा गुण है वो है सुहृदा सर्वदेहिनाम। यहाँ पर फिर हमें भगवान के गुणों को लेना पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है, भोक्तारं यज्ञ तपसां
सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदः सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भगवान अहेतु की कृपा करते हैं और उस अहेतु की कृपा जब साधु को प्राप्त होती है तो वो साधु भी समस्त देवधारियों से उतना ही उनका सुहृद हो जाता है, उसको उनके वो सब प्रिय हो जाते हैं। अजात शत्रुवा अगला गुण है साधु का। शत्रु होने का कारण क्या है? सूक्ति कहती है लोभमूलानि पापानि। लोभ सारे पापों की जड़ है। संकटानि तथैव च, और सारे संकटों की भी, सारे संकटों और पाप की जड़ जो है वो है लोभ। लोभा प्रवर्तते वैरम्, लोभात् प्रवर्तते वैरम्, अतिलोभात् विनश्यति। तो जहाँ लोभ पैदा हो जाता है वहाँ शत्रु भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब रिश्तों में भी लोभ आ जाता है तो अपने रिश्ते ही शत्रु बनने शुरू हो जाते हैं। अब अंतिम गुण जो वेदव्यास जी ने बताया है वो है शांतम। शांतम कैसे हो, ये गुण कैसे उत्पन्न होता है? तो इसे भी गीता में दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में समझाया गया है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारा निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। सारी कामनाओं को छोड़कर जो अनन्यास्त्र चिंतयन्तो माम यो जनः पर्युपासते, जो सारे आश्रय को छोड़कर उस प्रभु के आश्रय हो जाता है, मतलब साधु हो जाता है, उसके अंदर प्रभु कृपा से ये सारे गुण अवश्य जन्म ले लेते हैं। आज की वीडियो में इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और आपको लगे कि ऐसी और वीडियो बनाई जाए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की बटन दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।